क्या आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े रहते हो, चलने जाते हो या फिर रूटीन एक्टिविटी करते हो, इनके बाद आपको सीवियर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, आपको एक या तो दोनों पैर में टिंगलिंग नमनेस की शुरुआत हो जाती है और आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो ये सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है लंबर स्टेनोसिस। स्टेनोसिस यानी कि स्पेस कम हो जाना। यहाँ पर दो तरीके के स्टेनोसिस होता है, एक होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और दूसरा होता है न्यूरल फोरामिनल स्टेनोसिस। जो हमारी वर्टेब्री होती है इनके बीच में इस तरीके से बड़ा होल होता है जिनको स्पाइनल कैनाल बोला जाता है, वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से पास होता है। अगर कोई भी रीजन की वजह से यह कैनाल, इनका जो स्पेस है वह कम हो जाता है तो इनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोला जाता है। इनके अलावा जो दो वर्टेब्री होती है इनके बीच में दोनों साइड पर इस तरीके के स्मॉल होल होते हैं जिनको न्यूरल फोरामिना बोला जाता है। यह न्यूरल फोरामिना में से इस तरीके से दोनों साइड पर से नर्व पास होती है। कोई भी रीजन की वजह से अगर यह न्यूरल फोरामिना का स्पेस कम हो जाता है तो इनको न्यूरल फोरामिनल स्टेनोसिस बोला जाता है। तो ये दोनों टाइप में हमारी जो नर्व्स होती है इनके ऊपर दबाव आता है, वहां से जो सिग्नल्स पास होते हैं वो डिस्टर्ब होकर निकलते हैं। इनकी वजह से आपको एक या तो दोनों पैर में टिंगलिंग नमनेस की शुरुआत हो जाती है, वहां के जो मसल्स है वह वीक होने लगते हैं, आपको सीवियर बैक पेन होता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यह स्पेस को इंक्रीज करना है, इनको बढ़ाना है। तो इस वीडियो में आपको मैं जो एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ इनके जरिए आप यह स्पेस को बढ़ा के यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहां पर हमारे साथ है डॉक्टर डीनल। यहां पर कुल हमें 7 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, तो इनको हम डिटेल में जान लेते हैं। जो पहली एक्सरसाइज करनी है इनके लिए हमें दोनों पैर को इस तरीके से बेंड कर लेना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ से एक पैर को इस तरीके से पकड़ लेना है। यहां पर हमारे नी के नीचे इस तरीके से पकड़ना है, फिर चेस्ट की डायरेक्शन में अच्छी तरीके से खींचना है। यहाँ पर दूसरा वाला लेग हमारा बैंड ही रहना चाहिए, 10 काउंट होल्ड करना है। इनके बाद फिर छोड़ देना है, दूसरे पैर को थाई पर से पकड़ लेना है, चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से दोनों पैर को हमें 5 टाइम्स करना है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में हमें दोनों पैर को थाई पर से पकड़ लेना है, अच्छी तरीके से खींचना है, चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 बार करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमें लेग को बेंड करके थाई के ऊपर रख देना है। एक हाथ से हमारे एंकल को होल्ड करना है और दूसरे हाथ से इस तरीके से नी को सामने दबाना है, धक्का लगाना है। यहाँ पर राइट साइड का जो ग्लूट मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है, 5 टाइम्स करना है। फिर दूसरे लेग को कर लेना है, इनको हमारे थाई के ऊपर रख देना है, एंकल को होल्ड करना है, दूसरे हाथ से नी को धक्का लगाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से यह लेग को भी 5 टाइम्स करना है। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज के लिए वापस से हमारे थाई के ऊपर लेग को रखना है, फिर दोनों हाथ से हमारे नी को इस तरीके से पकड़ लेना है। यहाँ पर हमें फिंगर लॉक करना है, फिर अपोजिट शोल्डर की डायरेक्शन में हमें लेग को इस तरीके से ले जाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से 5 टाइम्स करना है। दूसरे लेग को कर लेना है, थाई के ऊपर लेग को रख देना है, दोनों हाथ से नी को पकड़ लेना है, फिर अपोजिट शोल्डर की डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, 5 टाइम्स करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए वापस से हमारे थाई के ऊपर लेग को रख देना है, फिर दोनों हाथ से हमारे यह वाले थाई को होल्ड करना है, फिंगर ग्रिप बना लेनी है, फिर हमारे चेस्ट की डायरेक्शन में लेग को इस तरीके से ले जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज करके आप अपने ग्लूट मसल को स्ट्रेच दे सकते हो, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, दूसरे लेग को कर लेना है, थाई के ऊपर रख देना है, फिर यह वाले लेग की थाई को होल्ड करके चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है। जहां पर आपको स्ट्रेच फील हो वहां पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड। दोनों लेग के लिए हमें 5 टाइम्स करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें रैबिट पोज लेना है। तो यहाँ पर वज्रासन में पहले हमें बैठ जाना है। इनके बाद अपर बॉडी को आगे झुकाना है, दोनों हाथ को सीधा कर देना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच देना है दोनों हाथ को। यहाँ पर हमारा पेल्विक एंकल के ऊपर ही रहना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है, फिर
उठ जाना है। अगर आपको नी पेन है, नी में आर्थराइटिस की असर है, आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हो, तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी यह रैबिट पोज वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चेयर के ऊपर बैठ के किस तरीके से करना है वह वीडियो के एंड में आपको मैं सिखाऊंगा। इनके बाद फिर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है। यह एक्सरसाइज को टेबल एक्सरसाइज बोला जाता है। इनके लिए हमें इतनी हाइट का टेबल लेना है ताकि हमारा जो नी और हिप जॉइंट है वह 90 एंगल में आ जाए। यहाँ पर नी जॉइंट और जो हिप जॉइंट है वहाँ पर 90 एंगल फॉर्म होना चाहिए। अगर टेबल कम साइज का है, कम हाइट का है, तो आप इनके ऊपर पिलो रख के भी यह एंगल बना सकते हो। अगर टेबल नहीं है तो आप चेयर के ऊपर या तो सोफा के ऊपर लेग रख के भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यह पोजीशन में आपको 5 to 10 मिनट लेटे रहना है। इनके बाद फिर एक लेग को इस तरीके से बेंड करके इनके फुट को टेबल के ऊपर इस तरीके से रख देना है। यह पोजीशन में भी आपको 5 to 10 मिनट होल्ड करना है। इनके बाद फिर इनको ऊपर ले लीजिए, दूसरे लेग को सेम पोजीशन में लाना है, फुट को टेबल के ऊपर रख देना है, 5 to 10 मिनट होल्ड करना है। फिर दोनों लेग को इस तरीके से बेंड कर देना है, दोनों फुट को टेबल के ऊपर रख देना है। इस पोजीशन में भी आपको 5 to 10 मिनट होल्ड करना है। तो यह टेबल एक्सरसाइज में आपको अलग अलग 3 वेरिएशन करना है। पहले आपको इस तरीके से होल्ड करना है, इनके बाद एक लेग को बेंड करना है, के बाद फिर दोनों लेग को बेंड करना है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए हमें दोनों पैर को इस तरीके से बेंड कर देना है। फिर नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से थाई को होल्ड करके चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है। दूसरी एक्सरसाइज में दोनों लेग को बेंड करके नी टू चेस्ट हमें करना है। के बाद तीसरी एक्सरसाइज में थाई के ऊपर रख देना है, एंकल को होल्ड करके धक्का लगाना है। चौथी एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से नी को होल्ड करके अपोजिट शोल्डर की डायरेक्शन में ले जाना है। इनके बाद फिर थाई को होल्ड करना है, फिर इस तरीके से नी टू चेस्ट हमें करना है। इनके बाद फिर हमें रैबिट पोज लेना है। वज्रासन में आपको बैठ जाना है। फिर अपर बॉडी को झुकाइए, दोनों हाथ को सीधा करना है और लास्ट में हमें टेबल एक्सरसाइज करनी है। सीधा लेट जाना है, फिर हमारे लेग के नीचे इस तरीके से टेबल को रख देना है। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग वेरिएशन करना है। पहले यह पोजीशन में आपको रुकना है, इनके बाद नी को बेंड करके रुकना है, फिर दोनों लेग को बेंड करके इस तरीके से रुकना है। अभी जान लेते हैं कि रैबिट पोज हमें चेयर के ऊपर बैठ के किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको चेयर के ऊपर थोड़ा सा आगे बैठना है इस तरीके से। इनके बाद दोनों फुट को ज़मीन पर अच्छी तरीके से टिका देना है। 2 फुट के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। फिर दोनों हाथ को थाई के ऊपर रखना है। फिर हाथ को दबा के आपको इस तरीके से कमर को आगे झुकाना है। फिर दोनों हाथ को ज़मीन पर नीचे रख देना है। यह पोजीशन में आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, इनसे ज़्यादा भी आप रुक सकते हो। फिर आपको एक हाथ को थाई के ऊपर इस तरीके से रखना है, फिर दूसरे हाथ को रखना है। इनके बाद हाथ को दबा के इस तरीके से अपर बॉडी को उठाना है ताकि आपके कमर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। तो इस तरीके से वापस से देख लेते हैं। दोनों हाथ को थाई के ऊपर रखना है, फिर अपर बॉडी को आगे झुकाना है, दोनों हाथ को ज़मीन पर रख देना है, थोड़ी देर रुकना है। वापस से एक हाथ को थाई के ऊपर रखिए, फिर दूसरे हाथ को रखिए, दोनों हाथ को दबा के ऊपर उठ जाना है। तो यह चेयर वाला रैबिट पोज आप कहीं पर भी कर सकते हो। अगर आप गार्डन में वॉक के लिए गए हो और आपको दर्द शुरू हो गया तो आप बेंच के ऊपर बैठ के यह रैबिट पोज वाली एक्सरसाइज करके तुरंत पेन से रिलीफ ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह स्पेस को बढ़ा के नौ के ऊपर जो दबाव आ रहा है वह दबाव को कम करके आप ये अलग अलग तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।